हल्फ के लफ्ज को इकरारनामे की सूरत दे दी गई। कानून साजी में हर एक लफ्ज के पीछे एक लंबी दास्तान होती है, एक लंबी बहस होती है। इसलिए इन दोनों अल्फाज के पीछे जो बहस है और जो बिल में तब्दीली हुई वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, और वो ये है। तरमीम से पहले उम्मीदवार फार्म पर खत्म नबूवत का इकरार ये कह के करता था, मैं दयानतदारी से कसम खाता हूँ, जबकि तरमीम के बाद इसके अल्फाज ये हो गए कि मैं दयानतदारी से इकरार करता हूँ। यानी फर्क कसम और इकरार एफर्मेशन का है। अगर ये दोनों लफ्ज हम माना है तो फिर तब्दीली की जरूरत क्यों पेश आई? फार्म पर जहाँ उम्मीदवार के दस्तखत होते हैं वहाँ भी इसी से मुंसलिक तब्दीली करके स्टेटमेंट ऑफ ओथ की जगह सोलोमन एफर्मेशन लिख दिया गया है। ओथ और एफर्मेशन का मुअम्मा आखिर है क्या? इसके पीछे दोस्तों एक लंबी दास्तान है। इसकी जड़ें 305 साल पुरानी हैं, जब एक क्वाकर नामी ईसाई ने हल्फ लेने से इनकार किया और कहा हम सिर्फ इकरार करेंगे। उनके नजदीक खुदा हर इंसान में है और उसे अलहदा से कसम खाने की जरूरत नहीं, और इसी तरह के दीगर अकायद की बुनियाद पर उन्होंने ओथ की बजाय एफर्मेशन का सहारा लिया और 1695 में क्वाकर एक्ट 1655 मंजूर करवाया गया। इस कानून में भी वही अल्फाज दर्ज है जो मौजूदा तरमीम में शामिल किए गए। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि 200 साल कबल स्कॉटलैंड के मुल्हिदीन ने भी हल्फ की मुखालफत ये कहते हुए कर दी कि हम तो खुदावंद को मानते ही नहीं, तो फिर कसम क्यों खाएं। और इसी तरह उन्होंने भी कानून साजी करवा के ये शर्त खत्म करवा दी, ओथ से एफर्मेशन का लफ्ज तब्दील करवाया। ये सारा खेल दरअसल इस तारीख का हिस्सा है जब मगरिब ने चर्च और मजहब से अपना रिश्ता तोड़कर लातीनियत और सेकुलरिज्म की बुनियाद पर रखा। चार्ल्स ब्रॉडलॉफ नामी एक शख्स जिसने कौमी सेकुलर सोसाइटी की बुनियाद रखी थी, उसने सोलोमन एफर्मेशन लॉ की बुनियाद रखी। वो 1880 में बरतानिया में इलेक्शन जीत कर मुंतखब हुआ, मगर उसको हल्फ देने से रोक दिया गया क्योंकि वो मुल्हिद था, यानी लादीन था और ईसाइयत पर यकीन नहीं रखता था। उसने हल्फ की बजाय इकरार की इस्तेदा की जो मुस्तरद कर दी गई और इससे सीट छीन ली गई। ताहम बाद में ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए जिस पर वो एक मर्तबा फिर जीत गया और फिर से हल्फ से इनकार किया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिल आखिर ये सिलसिला जारी रहा और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। 5वीं दफा जाकर वो 1886 में हल्फ लेने पर राजी हुआ, जिसके अल्फाज में अपनी मर्जी की तरमीम की, और फिर उसने 1888 में ओथ एक्ट पेश किया, जिसके जरिए लादीन लोग और मुल्हिदीन को ये इख्तियार दिया गया कि वो हल्फ की बजाय फकत इख्तियार पर गुजारा कर सकते हैं। ये कानून एक तवील जिद्दोजहद के बाद अमल में आया, जिसमें कलीदी किरदार चार्ल्स ब्रॉडली का था, जो मगरिब में सेकुलर कानून साजी की बुनियाद बना। नून लीग को आखिर 99% मुसलमान आबादी वाले मुल्क में हल्फ को इकरारनामे में बदलने की क्या जरूरत पेश आई? अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि बाकायदा सेकुलरिज्म का शब्द पाकिस्तान के आइन पर मारा गया है, मगर इसका खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक? हम अगर इन बातों की जानिब थोड़ा गौर करें तो इसके खौफनाक नताइज वाज़ेह तौर पर साफ पता चलते हैं, और साफ पता चलता है कि सब कुछ गहरी साजिश के तहत किया गया है। खत्म नबूवत के हवाले से इस तब्दील के बाद अब कोई मिर्जाई खत्म नबूवत का झूठा इकरार करके असम्बली पहुँच जाए और बाद में इस अमर का पता चले कि ये तो मुसलमान नहीं बल्कि कादियानी है, तो हालिया तरमीम की वजह से सिर्फ झूठ बोलने की बुनियाद पर उसे नाअहल करार नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि हल्फ के अल्फाज तो पहले ही कर दिए गए हैं। यानी इस अंदाज में कानूनी तब्दीली की गई है कि आइंदा मुल्हिदीन किस्म के लोगों और खत्म नबूवत को ना तस्लीम करने वाले कादियानी लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके।